हमारे बीच में सांसद महोदय डॉक्टर भोला सिंह जी यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत सचिवालय और तमाम ग्राम पंचायत के गणमान्य व्यक्ति और तमाम यहाँ पर प्रधान संगठन सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और यहाँ पर जलपान की सेवा से मैं समर्पित तमाम यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति, किसोलो के प्रधान, जसनावली कला, आपके यहाँ के सूजापुर के, धामेड़ा कीरत के तमाम यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति और प्रधान संगठन के सब लोग और आला अधिकारी मौजूद हैं। डॉक्टर भोला सिंह जी, स्वागत है सर आपका, अभिनंदन है, कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। आपने कहीं ना कहीं ऐसी जादू की छड़ी चलाकर अपने अभिभाषण से इनको बड़ा इंस्पायर किया है कि कहीं ना कहीं 73 गाँव के अलावा भी आपने इतने अपने मन और आत्मा की आवाज़ से इनके दिल जीतने में बड़े आज सफल हुए। कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में आप बहुत अच्छी रणनीति पे काम कर रहे हैं धरातल पर। उसी स्वरूप में आप यहाँ पर संकल्प 100% सिद्धि तक जो है उस कैंप का आप यहाँ पर आए। यहाँ पर उससे बड़ी बात मैंने स्वयं देखा कि आपने कहा कि इसके अलावा ऐसे गांव बुलंदशहर के अंदर जहाँ पर बहुत सारा अभाव रहा हो योजनाओं पहुँचने में, मैं वहाँ स्वयं आऊँगा। तो ये अपने आप में आपको बड़ा बनाता है। मैं तमाम दर्शकों की ओर से सर और तमाम चैनल की ओर से मैं आपको बधाई देता हूँ। कोटि कोटि सह परिवार, आपके ये हृदय की जो मोदी जी का मंत्र है, योगी जी का, अपने आप में आपको पब्लिक के बीच में एक बहुत सांसद के से ऊपर आपको बनाता है। आप कहीं ना कहीं आप इनके दिलों में जुड़े हुए हैं, छाप छोड़े हुए हैं। किस नज़रिए से देख रहे हैं सर आप? देखिए, इस देश की महान जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरी बार मौका दिया है देश की सेवा करने का, देश के गरीबों को सेवा करने का। और हमारी सरकार लगातार 8 साल से देश की सरकार और 5 साल से प्रदेश की सरकार, प्रदेश में अभी दोबारा बार सरकार दूसरी बार बनी है। दोनों सरकारों का उद्देश्य है कि सरकार की हर योजना का हर व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि योजनाएं कागजों में रहें जैसे पहली सरकारों में रहती थी। अभी योजना धरातल तक पहुँचे और लाभार्थियों की वृद्धि भी लगातार हो रही है। राइट, एग्री। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति किसी जानकारी के अभाव में, किसी कारणवश, जैसे इस गाँव में आज हम आए तो मुझे वीडियो साहब ने जानकारी दी कि लगभग 70 लोग ऐसे थे जिनका KYC नहीं हुआ था, इस वजह से उनकी पेंशन आने में दिक्कत थी। राइट। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनको KYC की वजह से उनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रखी हुई है। तो छोटी छोटी चीज़ों के उससे कुछ लोगों ने जानकारी के उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है। तो 100% सरकार की योजना धरातल पर पहुँचे, इस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। इस उद्देश्य को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। इस उद्देश्य को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। और हम भी अपनी लोकसभा में प्रयास हमारा ये कि हमारी लोकसभा में कोई भी गांव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वोटर ऐसा नहीं बचे जो सरकार की योजनाओं से वंचित रहे। जो जिस चीज़ के लिए जिसका लाभार्थी है वो उस तक पहुँचे। इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन आने वाला है। तो 72 जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 कार्यक्रम हमने तय किए हैं। पहला कार्यक्रम हमारा 72 गाँव पंचायतों को, जो बड़े ग्राम पंचायत हैं, उनको सरकार की 100% योजना वहाँ तक पहुँचाना। दूसरा, 72 लोकसभा के किसान प्राकृतिक खेती का संकल्प लेकर प्राकृतिक खेती को अपनाना। और उसके साथ साथ सरकार की सभी योजनाएं पहुँचें, इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और निश्चित ही जिस तरीके का समर्थन सभी गाँववासियों का, सभी क्षेत्रवासियों का और सभी सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों का। सांसद महोदय जी, मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं विशेष रूप से महिलाओं का भी बहुत समर्थन है आपको। मैं देख रहा हूँ बड़े हर्षोल्लास के साथ तमाम बड़ी बूढ़ियाँ हमारी यहाँ पे गृहिणियाँ, उन्होंने आपका जो है स्वागत किया बड़े हर्षोल्लास के साथ, हर्षवर्धन के साथ में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मान के चलता हूँ। कहीं ना कहीं बड़ी बूढ़ियों ने सबने आशीर्वाद दिया। सारी बड़ी बूढ़ी सीनियर सिटीजन यहाँ पे आई हुई हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए और आपका अभिनंदन के लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान को लेकर सरकार संकल्प के साथ में आगे बढ़ी और अनेकों योजनाएं हमारी बहनों और माताओं के लिए शुरू किया। सबसे बड़ा काम जो शौचालय निर्माण का था स्वच्छ भारत के अंतर्गत, वो एक मुक्ति और एक आज़ादी। मुक्ति जो उनको शोषण जिनका होता था, जो इंतजार करती थी अंधेरे का, कब अंधेरा होगा, कब शौच के लिए जाएंगी, वो देखती थी किस खेत में फसल खड़ी है उसमें जाएं, उससे उनके इंतजार से मुक्ति उनको मिली है। दूसरा, आज़ादी उनको मिली है कि वो कभी भी अभी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, चाहे गैस का चूल्हा हो उज्ज्वला के माध्यम से, चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे आवास हो। और सबसे बड़ा काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं के लिए उनको घर का मालिक बनाने का काम किया।
आज राशन कार्ड पे परिवार के मुखिया का नाम महिलाओं का है। सौभाग्य तो जी। ये जो सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी, 2014 की सरकार के बाद 17 की, 19 की और 22 की, इस सरकार को बनाने में महिलाओं का अहम भूमिका है। 50% वोटर महिला हैं और 50 की 50% महिलाएं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं। उसी का परिणाम है कि दुनिया के सभी विरोधी दलों को एकजुट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। शासन जी, एक छोटा सवाल और है कि भली बाती में तो क्योंकि बुलंदशहर से ही मेरा ताल्लुक़ है और आपकी भी ये है कर्मभूमि और पैतृक गांव सब कुछ आप यहीं से हैं और सांसद भी यहीं से हैं, इसी क्षेत्र से। इसके अलावा आपको जो विशेष बनाता है सांसद महोदय जी कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास, जिस गांव में आप जाते हैं सरकारी योजनाओं के धरातल पर जो कैंप के निवारण समाधान उसमें कैंप में खुशी गमी में जाते हैं, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है तमाम सबको एक पल में अपना बना लेते हैं आप? देखिए, जिस उत्साह और जिस आशीर्वाद के साथ में लगातार बुलंदशहर में लोकसभा की जीत हुई और मेरा प्रयास रहता है कि उस जनता के लिए मैं कोई कष्ट उनके बीच में नहीं आने दूं। एक खुशी का माहौल, हर योजना उन तक पहुंचे और एक उससे अच्छे मन से जिस तरीके से वो मुझे प्यार देते हैं उस तरीके से मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं उनके साथ में, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके अच्छे में, उनके बुरे में उनके साथ खड़ा रहूं और उनकी सहयोग करता रहूं। और वो मुझे देखने में मिलता है कि जैसे ही मैं जाता हूं लोगों का लगातार प्यार और उत्साह वर्धन मेरे करते रहते हैं और हमेशा मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा क्षेत्र मिला और ऐसी जनता मेरे साथ है मेरे क्षेत्र की जो मुझे बहुत प्यार देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सांसद जी। और कोई संदेश देना चाहते हैं जनपद वासियों को? बिल्कुल, बुलंदशहर के चैनल है, लोकल चैनल है, गो अहेड सांसद जी। मैं सभी जनपद वासियों को, लोकसभा वासियों को, क्षेत्रवासियों को जो आने वाला त्यौहार है आपका, अभी क्या नाम है, नवरात्रे आने वाले हैं, फिर दशहरा आएगा, फिर दीपावली आएगी, ये त्योहारों का पर्व शुरू हुआ है, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूँगा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ में लगातार लोगों के अच्छे कार्यों के लिए, विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं, उसके आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सरकार की योजना तक अपने यहाँ तक लाने में उसका सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें। और हर गांव में मुझे खुशी होगी कि एक दिन बुलंदशहर के हर गांव में ऐसा आएगा कि आप कोई लाभार्थी किसी उसका बचा ही नहीं है, कोई किसी की कोई शिकायत ही नहीं है, कोई कंप्लेंट ही नहीं है, किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस उद्देश्य को लेकर सब चलेंगे तो निश्चित ही हम बहुत जल्दी बुलंदशहर के विकास में और आगे अग्रसर होंगे। यही मेरा सबके लिए संदेश है, आग्रह है, अनुरोध है। थैंक यू सांसद जी, थैंक यू सो मच। तो प्यारे वर्ष, ये थे सांसद जी डॉक्टर भोला सिंह जी, कहीं ना कहीं जनता के बीच में जनता के हृदय सम्राट बने हुए हैं और प्रस्थान करते हुए। और यहाँ पर तमाम ये युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं फोटो सेशन का प्रधान जी भी हैं, तमाम देखिए युवा शक्ति जो है सांसद महोदय के धूप में खड़े होकर काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी और हर दिल अजीज़ बने हुए हैं और युवा हैं सांसद महोदय जी स्वयं। और कहीं ना कहीं बड़ी बूढ़ियों से लेके हर गृहिणी सभी ने जो है सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहीं ना कहीं फूल की मालाओं से स्वागत किया। देखिए, आप देखें युवाओं में कितने लोग दीवाने हैं सांसद महोदय जी के। देखें आप, सेल्फी लेते हुए तमाम नौजवान बारी बारी से, प्रधान जी भी हैं यहाँ पर सूजापुर के, जसनौली कला के लोकेंद्र सिंह जी और तमाम किसौली के प्रधान जी। तो ये अपने आप में अलग बनाता है। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स।